के दिल में छू रहे हों तो रात का भूला सुबह आ जाए तो देर नहीं होती है। सिंधिया जी चले आइएगा अपने घर में, ये घर तुम्हारा है। पोस्ट दे दी गई आपको सिंधिया जी। अरे भाड़ में जाए राज्यसभा, भाड़ में जाए सब कुछ। जब राहुल गांधी ने खुद प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया था, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया था, तो आपको उन नीतियों पर चलना चाहिए था सिंधिया जी। देश के लोग और कार्यकर्ता सिंधिया जी को अपना मानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाने के बाद उसी तरह से बेइज्जत हो रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे राहुल गांधी बेइज्जत हो रहे हैं। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं दोस्तों? के बारे में सोच करके बड़ी शर्म आती है जब न्यूज़पेपर्स में खबर छपती हैं कि सिंधिया जी को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया, मेहरबानी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। विदेशों से इतने सारे फ़ोन आते हैं, अमेरिका के, कनाडा से, फ्रांसिस्को से, जर्मनी से। मैं उन सभी दोस्तों का धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके कमेंट का जवाब भले ही न दे पाऊँ, लेकिन इस देश की आवाज़ उन तक पहुँचाता हूँ जिस देश की पीड़ा को वो अपने अंदर की पीड़ा समझते हैं। वो महसूस करते हैं उस पीड़ा को, क्योंकि वो नेता नहीं है, वो आम नागरिक हैं, इस मुल्क से जुड़े हुए हैं। वो प्रश्न करते हैं मुझसे कि ये चल क्या रहा है देश में। अब मैं उनको क्या जवाब दे सकता हूं? मैं प्रधानमंत्री तो हूं नहीं, केवल एक यूट्यूबर हूं जो केवल उनसे बात कर सकता हूं, और जो बात वो मेरे बारे में बोलते हैं उसके बारे में उनको अप्रिशिएट कर सकता हूं। तो दोस्तों, मेरे उन सारे प्रेमियों को, उन सारे दोस्तों को बार बार धन्यवाद जिन्होंने डोनेशन दिया है। डोनेशन की रकम जो है 1650 रुपये पहुंच चुकी है। वो वीडियो में यहाँ वो स्क्रीनशॉट में यहाँ डाल दूंगा। तो अभी तक मंजिल बहुत लंबी है, जाना बहुत दूर है। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, देखते जाएंगे, वरना सबके पैसे वापस कर देंगे या किसी ऐसी संस्था को दान कर देंगे इन पैसों को जो काम आ सके। चलिए दोस्तों, आज खबर करते हैं अपनी हम शुरू। माधव राव सिंधिया, जो कांग्रेस के वो वॉर्न लीडर थे जिनको राजीव गांधी लेकर के आए थे, और राजीव गांधी साहब उन पर भरोसा करते थे, जिनके बारे में बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी ने फैलाए कि उनकी हत्या करा दी गई, ये करा दिया गया, वो करा दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जो फैक्ट्री है वो हमेशा झूठ फैलाने का काम करती है, और इसीलिए वो सच्ची खबरों को भी झूठ बना देने की खबरों की राह पर चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक दुख है, दिल में दुख है एक ब्राह्मण नेता को लेकर के, एक ऐसे ब्राह्मण नेता को लेकर के जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हां, ब्राह्मणों की विरासत, ब्राह्मणों का सब कुछ, ब्राह्मणों का वो नारा जो भारतीय जनता पार्टी देती है, जिन ब्राह्मणों के नाम पर सत्ता पाई, जिन ब्राह्मणों ने इनको सत्ता दी, लेकिन उन ब्राह्मणों को क्या आरक्षण मिला? सवाल ही नहीं उठता। आरक्षण का मुद्दा है तो भाई कौन लेगा इससे पंगा? लेकिन चलिए, पंगा हम लेंगे अगली वीडियो में। लेकिन सिंधिया साहब की बात कर रहे हैं हम। सिंधिया साहब के बारे में सोच करके बड़ी शर्म आती है जब न्यूज़पेपर्स में खबर छपती हैं कि सिंधिया जी को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं पूछा जा रहा। वो सिंधिया जो राहुल के दुलारे थे, राहुल के प्यारे थे, राहुल के इतने बेस्ट फ्रेंड थे, जिनकी हैसियत कांग्रेस के अंदर नंबर 2 थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो एक प्रोग्राम चलाया कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आएंगे, उसमें से चेहरा गायब था हमारे सिंधिया जी का। क्या सिंधिया समर्थकों को शर्म ना आई? क्या सिंधिया समर्थकों ने यह ना सोचा कि हमारे नेता का अगर चेहरा नहीं है तो फिर यहां हमारा क्या काम है? लेकिन सिंधिया जी की बेइज्जती और होनी बाकी थी। कांग्रेस के दुलारे को बार बार पीटा जा रहा है, बार बार बेइज्जत किया जा रहा है। जिस कांग्रेस के लोग और कार्यकर्ता सिंधिया जी को अपना मानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाने के बाद उसी तरह से बेइज्जत हो रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे राहुल गांधी बेइज्जत हो रहे हैं। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं दोस्तों? क्या सिंधिया जी ने फैसला जल्दबाजी में लिया या किन वजह से लिया? सिंधिया जी के मंत्रिमंडल की बात भी नहीं मानी गई और उनके लोगों को टिकट देने की बात ही मांगी नहीं गई। ये तक बोला गया कि साहब इनको पैसे दे दिए, बिके हुए हैं, तो इनको टिकट की क्या जरूरत है?
ये तक बोल दिया गया। महाराजा कब तक सहोगे अपमान? एक ये भी हवा चल निकली कि सिंधिया जी जो हैं अलग पार्टी बना रहे हैं, अपनी अलग चुनाव लड़ेंगे क्योंकि टिकट नहीं मिल रहा भारतीय जनता पार्टी से। अरे आप अपनी जमीन छोड़ के गए सिंधिया साहब, आप यही हक मांग सकते थे। आपको बौखलाया गया कि आपको भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया सिंधिया साहब, या मोदी जी के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी बना दिया गया, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ी पोस्ट दे दी गई आपको सिंधिया जी। अरे भाड़ में जाए राज्यसभा, भाड़ में जाए सब कुछ। जब राहुल गांधी ने खुद प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया था, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया था, तो आपको उन नीतियों पर चलना चाहिए था सिंधिया जी। आपने अपनी बेइज्जती खुद कराई है भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद, और आपने अपनी बेइज्जती नहीं कराई, कांग्रेस के लोगों की बेइज्जती कराई है। कांग्रेस के लोगों की बेइज्जती कराने के बाद कितने खुश हैं आप, कितने बहुत चैन में हैं आप। अगर मेरे वर्ड आपके दिल में छू रहे हों तो रात का भूला सुबह आ जाए तो देर नहीं होती है सिंधिया जी। चले आइएगा अपने घर में, ये घर तुम्हारा है। मैं बस आपसे ये बोलूंगा क्योंकि जो माहौल चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफी माहौल बन चुका है, और आप अपने घर को सत्ता के लिए छोड़ कर जाएंगे क्या? राज्यसभा की सीट आपके उन प्रवासी मजदूरों से ज्यादा अहमियत रखती है? जो लोग आ रहे हैं चल के, जिनके साथ मामा जी न्याय नहीं कर पा रहे, उन किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है राज्यसभा की सीट? अरे भाड़ में जाए, मैं अपनी जनता के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। आप बोलते थे ना कि मैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए उतरूंगा। अरे आप तो महाराजा हैं, आपको कोई तनख्वाह की कोई जरूरत थोड़ी है। राज्यसभा ना मिली तो कोई आप भूखे नहीं मर जाएंगे, आपके सांसद भूखे नहीं मर जाएंगे, आपके वो नेता जो कांग्रेसी कहते थे, अपने आप को गांधीवादी कहते थे, वो भूखे नहीं मर जाएंगे। शर्म करो, जनता जागती है, जनता जागती है और जनता देखती है। सिंधिया जी, आपसे बहुत ज्यादा हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से आपकी बेइज्जती की गई है, लगता है कांग्रेस की बेइज्जती आपके द्वारा करवा दी गई है या आपके थ्रू बेइज्जती की जा रही है। दोस्तों, सिंधिया जी के लिए मेरे पास कटु शब्द नहीं है, ना मैं बोलूंगा। मैंने वीडियो डाला था घर के रैना घाट के, मैंने पहले ही अपने राजनीतिक जो मेरा एक सोच होता है मैं पहले ही डाल देता हूं, लेकिन नेताओं तक शायद मेरी पहुंच इतनी नहीं है, ना मैं उनका पीए हूं, ना उनका सलाहकार हूं, तो मैं उनके लिए कुछ बोल भी नहीं सकता। अब आप ही अपने कमेंट करके बताइए सिंधिया जी को कि सिंधिया जी ने केवल कांग्रेस के साथ ही धोखा नहीं किया, अपने ज़मीर के साथ, अपने पिताजी के इतिहास के साथ धोखा किया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।